लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं सर। हम लोग बात कर रहे थे स्टैटिक्स की। हम लोग चल रहे थे स्टैटिक्स में, और स्टैटिक्स में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किया था। स्टैटिक्स का हम मीन के बारे में बताए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस किए थे। अभी क्वेश्चन भेजे हैं आपके ग्रुप में, और क्वेश्चन नंबर सर थोड़ा आप 8 को पढ़े, 8 पढ़े, 9 हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े, नहीं 9 आपको खुद से बन जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सर, एक बार ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 8 को, कि इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीड वैल्यू ऑफ ए क्लास इज 15 एंड द क्लास साइज इज 4, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द क्लास पूछ रहा है सर, तो लोअर लिमिट नहीं निकल जाएगा। इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीड वैल्यू ऑफ क्लास 15 है और एंड द क्लास साइज इज 4 है, तो लोअर वैल्यू क्या हो सकता है आप बताएं। एक चीज बोलिए सर, क्लास मिड पॉइंट ऑफ एनी क्लास क्या होता है सर? देखिएगा बोर्ड पे ध्यान से, मिड पॉइंट ऑफ क्लास क्या होता है? कल हम बताए थे मिड पॉइंट ऑफ एनी क्लास होता है सर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 होता है। हाँ यादा गुरुजी, बिल्कुल होता है। तो मिड पॉइंट का तो वैल्यू सर उसने दे रखा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन ने? मिड पॉइंट का कितना वैल्यू दे रखा है? 15 दे रखा है। तो इंटू 2 कर देंगे तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट आ जाएगा। तो एक बात यहाँ ये आ गया। और सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को ही तो क्लास साइज कहते हैं। क्लास साइज क्या होता है सर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसका वैल्यू क्वेश्चन ने कितना दे रखा है आप बताएं? 4 दे रखा है। तो सर यहाँ से यदि हम पूछे सॉल्व करके u प्लस एल का वैल्यू इतना, u माइनस एल का वैल्यू इतना, तो u का वैल्यू सॉरी एल का वैल्यू निकालना है ना। तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा ना सर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 30 में से 4 गया, 26/2। तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा सर? क्लास का 13 हो जाएगा। लोअर लिमिट कितना हो जाएगा सर? 13 हो जाएगा। अपर लिमिट पूछता तो क्या करते सर? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये किस वाले रूल से? तो याद कीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू अगर a है और x माइनस वाई इक्वल्स टू b है, तो x का वैल्यू a प्लस बी बाई 2 होता है, y का वैल्यू a माइनस बी बाई 2 होता है। यही कॉन्सेप्ट लगाए हैं हम। देखिए इसको लिखिए। 9 नंबर क्वेश्चन सेम है, हम मान के चल रहे हैं जो आपसे बन जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन सेम है और हम आपसे मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़े सर। एक लिखिए स्टर्गिस रूल या थ्योरम लिख लीजिए। स्टर्गिस एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक रूल दिया था सर। स्टर्गिस रूल लिख लीजिए क्योंकि डायरेक्ट एनडीए में पूछता है सर। इससे जो है ना डायरेक्ट उठा करके क्वेश्चन पूछा हुआ है एनडीए में। स्टर्गिस रूल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। और स्टर्गिस रूल कहता है सर, रूल जहां एन क्या है सर? एन क्या है? तो नंबर ऑफ क्लासेज है, कितना क्लास बनेगा किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो एन बताएगा। और बड़का एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्या है सर? फ्रीक्वेंसी है। हाँ, डिफेंस वार का इसका आंसर सही था भाई, पीछे वाले क्वेश्चन का। यहाँ पे सर क्या लिख सकते हैं? वेयर छोटका एन इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ क्लासेज होता है सर, नंबर ऑफ क्लासेज होता है। और बड़का एन बराबर क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। टोटल सम ऑफ या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कह लीजिए। ये होता है क्या सर? स्टर्गिस रूल। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछता है, आप याद रखिएगा, क्योंकि इस पे कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, बस इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछेगा स्टर्गिस रूल से। इसको लिख लीजिए। हेडिंग डालिए सर मॉड। अब हेडिंग डालिए सर मॉड। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं।
हिंदी वाले लोग इसको बहुलक कहते हैं, मॉड को हिंदी में बहुलक कहते हैं। देखिए इसमें दो तरह का डेटा होता है, डाटा सर दो तरह का आएगा, एक आएगा अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड मतलब रेंडमली कोई सीक्वेंस उठा के दे देगा, और एक आएगा सर ग्रुप्ड डाटा। दो तरह का डाटा आता है, याद रखिएगा स्टैटिक्स में, एक अनग्रुप्ड डाटा आता है और एक ग्रुप्ड डाटा। सर अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, जैसे रेंडमली हमने 2 3 4 2 7 6 2 उठा करके आपको दे दिया, दिस इज अनग्रुप्ड डाटा। तो सर इसमें से यदि हमको इसमें से अनग्रुप्ड डेटा में से कभी भी अगर मॉड पूछ दे, बहुलक पूछ दे, तो क्या करेंगे सुनिए, जो नंबर ऑफ मोर टाइम्स आएगा, मतलब जिस वैल्यू का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा सर, दैट इज मॉड ऑफ द अनग्रुप्ड डेटा। जिस वैल्यू का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, दैट विल बी द मॉड ऑफ द गिवन अनग्रुप्ड डेटा। फॉर एग्जांपल सर यहां आप गौर से देखें, यहां अगर गौर से देखें तो 2 कितने टाइम्स नजर आ रहा है सर, 3 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स नजर आया, 3 कितने टाइम्स नजर आया, 2 ही टाइम नजर आया। तो इसका यदि सर हम पूछे आपको फ्रीक्वेंसी मॉड बताएं, इस अनग्रुप्ड डेटा का यदि मॉड पूछे तो आप क्या कहिएगा, 2 होगा। क्यों होगा 2, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है सर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। बताओ प्यारे, समझ में आई बात। अनग्रुप्ड डेटा का यदि हमसे मॉड पूछ दे गुरुजी, तो कितना होगा, जो सबसे अधिक बार आया होगा अनग्रुप्ड डेटा में, दैट विल बी द मॉड ऑफ द क्या, दैट अनग्रुप्ड डेटा। इज इट क्लियर। अब जैसे इस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आप लिखिए और 15 सेकेंड में इसका आंसर बताइएगा। अभी उसी पे एक क्वेश्चन लिखा रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर सर हमको विद इन 15 सेकेंड्स चाहिए। लिखिए फटाक से, 5 7 9 5 7 9 12 9 12 10 15 10 15 7 8 7 7 8 7 25। सर इसका मॉड बताइए एज सून एज पॉसिबल, देखते ही आंसर आना चाहिए बाबू सबका। बताओ इसका मॉड, देख लो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 5 7 9 12 10 15 7 8 7 25। फटाक से बताएं क्या है इसका मॉड। सारे लोग का देखो, जितने लोग अभी ऑनलाइन है ना, सबका आंसर आना चाहिए एक साथ। आर्यन सागर हिलसा से भी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारे लोग आंसर कीजिए प्लीज। देखो शर्माओ मत, जिंदगी में शर्माना नहीं है, जिसने भी किया शर्म उसका फूटा करम। अब उस सबका आंसर आना चाहिए। मॉड इसका वही होगा ना जो सबसे मोर टाइम्स आया है, तो सबसे ज्यादा टाइम देखिए 7 1 2 3 टाइम्स आया है, तो इसका मॉड जिसकी फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स जो सबसे ज्यादा बार आया हो गिवन अनग्रुप्ड डेटा में, वो ना होता है सर मॉड, वही ना होता है मॉड। तो इसको लिखिए फटाक से, बताए इसका मॉड क्या होगा, मॉड बताए इसका क्या होगा, एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से बताए मॉड इसका क्या होगा। देखते ही धज्जी उड़ा हुआ, इसका मॉड क्या होगा, आंसर का हम वेट कर रहे हैं। सारे लोग बताएं इसका मॉड क्या होगा। सबसे ज्यादा बार आया है वही ना उसका मॉड होगा सर। तो इसका मॉड क्या होगा, क्योंकि 45 कितने टाइम्स है, फ्रीक्वेंसी बताता है नंबर ऑफ टाइम्स को सर, तो 45 कितने टाइम्स आया है, 16 टाइम्स आया है, मतलब 45 का क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 16, मतलब सबसे ज्यादा टाइम, इसलिए मॉड इक्वल्स टू क्या। सर ग्रुप डेटा का अगर मॉड का बात करें तो बचपन से पढ़ के आए हैं, मॉड इक्वल्स टू क्या होता है सर, एल होता है प्लस fm माइनस f1 अपॉन 2 fm माइनस f1 माइनस f2 इंटू h होता है, l प्लस fm माइनस f1 अपॉन 2 fm माइनस f1 माइनस f2 इंटू h। जहाँ कौन क्या होता है सर इसको समझिएगा,
वेयर एल क्या होता है प्यारे बताओ, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ, एल क्या होता है गुरुजी, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। क्या होता है सर, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब उसके बाद एफ एम बताइए, एफ एम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। एफ एम क्या होता है गुरुजी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और F1 क्या होता है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी मतलब मॉडल क्लास से जस्ट पहले का फ्रीक्वेंसी। F2 क्या होता है गुरुजी, तो सक्सीडिंग, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी मतलब क्या गुरुजी, मॉडल क्लास का जस्ट बाद वाला फ्रीक्वेंसी। और H क्या होता है गुरुजी, यहां लिख देते हैं, H इक्वल्स टू क्लास साइज होता है, क्लास साइज होता है। H क्या होता है गुरुजी, क्लास साइज होता है। यही ना होता है सबका मीनिंग। सर इतना बड़ा तो थ्योरी लिखा दिए, लेकिन अब इसको करेंगे क्या, इससे क्वेश्चन कैसे आएगा और सॉल्व कैसे करेंगे, तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्वेश्चन आपको बताते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। हमको मॉड इक्वल्स टू व्हाट, तो ये ग्रुप्ड डाटा है गुरुजी। ये कौन सा डाटा है सर, ग्रुप्ड डाटा है। कैसे समझे, देखो इंटरवल में सजा दिया ना, मतलब 0 से लेकर के 5 तक नंबर लाने वाले लोगों की संख्या इतनी थी, 5 से लेकर के 10 नंबर लाने वाले की इतनी संख्या थी, और इतनी इतनी थी। तो ये हो गया ग्रुप्ड डेटा। और सर जब ग्रुप्ड डेटा की बात हो जाए ना, तो आइए देखते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसमें डिसाइड कीजिए कि मॉडल क्लास कौन सा है। सर इसमें मॉडल क्लास कौन सा है, हमको लगता है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसका है, तो मॉडल क्लास यही होगा। अगर मॉडल क्लास की बात करें तो 15 to 20 होगा, हाँ सर होगा तो एल का वैल्यू, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 15। अगर हम एफ एम की बात करेंगे तो 30। अगर हम F1 की बात करेंगे गुरुजी, F1 की बात करेंगे तो जस्ट इससे प्रीसीडिंग वैल्यू 25। और F2 की बात करें गुरुजी, सक्सीडिंग वैल्यू 16। और अगर H की बात करें गुरुजी हम, तो कितना हो जाएगा, क्लास साइज, क्लास साइज कहीं भी उठाइए कितने का है, 5 का है। हो गया ना, डेटा कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, हो गया सर, डेटा कलेक्ट हो गया। समझ में आ रही है चीजें, अगर डेटा कलेक्ट हो गया तो आइए देखते हैं कि सर अब मॉड निकालेंगे कैसे। सर मॉड इक्वल टू, अभी हम आपको पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं गुरुजी, तो L प्लस एफ एम माइनस F1 अपॉन 2 FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, यही ना पढ़ाए हैं। वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। L का वैल्यू सर 15 है, FM का वैल्यू कितना है सर, FM 30 है, इससे कितना घट गया 25। यहाँ कितना हो जाएगा गुरुजी, 2 इंटू 30 इंटू 25 माइनस 16 इंटू में 5, सॉल्व कर देंगे। ये 60 आया, 60 में से ये कितना घटा 25, 41, कितना बच गया 19। तो कितना हो गया सॉल्व करके गुरुजी बताएं हमको, कितना हो गया 15 प्लस ऊपर में 5 बचा, गुना 5 हो गया, बट्टे में 19 बच गया। कितना हो गया सॉल्व करके 1.3 आ जाएगा, ये सॉल्व करके मतलब 16.3 आ गया इसका मॉड। मॉड कितना आ गया सर, 16.3 आ गया। मॉड कितना आया इसका 16.3। हाउ टू सॉल्व द, हाउ टू फाइंड द मॉड ऑफ द ग्रुप्ड डेटा, ये हमने आपको एक एग्जांपल से सिखाया। ये हमने क्या सिखाया, ये हमने सर आपको सिखाया मॉड ऑफ द ग्रुप्ड डेटा। बोलिए चीजें यहाँ तक क्लियर है, चीजें समझ में आई या कोई कंफ्यूजन है।